हाँ फ्रेंड, विगत टॉपिक के साथ आपका एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है और ये संसद से ही जुड़ा हुआ है। वह है संसद के पीठासीन अधिकारी। पिछली बार मैं संसद पे ही फ्रेमिंग किया। उस फ्रेमिंग में संसद के अंतर्गत क्या क्या भाग होते हैं और राज्यसभा लोकसभा के क्या क्या अंदर क्या प्रोविज़न होते हैं, प्रावधान होते हैं, इन सारे के बारे में एक संक्षिप्त मैंने परिचय दे चुका। अब इस बार का जो टॉपिक है वो संसद के पीठासीन अधिकारी है। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अमूमन जो होता है इसके बारे में ज़्यादातर लोग अध्ययन नहीं करते हैं। तो पीठासीन अधिकारी संसद में आप जानते हैं संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। तो राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी का मतलब है कि ऐसा अधिकारी जो समय समय पर सदन की कार्रवाई को क्या करता है, संचालित करता है, उसी क्या बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी कहते हैं आपका। राज्यसभा में अगर पीठासीन अधिकारी देखा जाए तो एक सभापति होता है, एक क्या होता है, उपसभापति, दो। वैसे ही लोकसभा में दो पीठासीन अधिकारी या पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, क्या होता है आपका, उपाध्यक्ष आपका। यहां पे हमें ध्यान ये देना है कि ज्यादातर इसमें ये देखना है कि जो सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और जो उपसभापति होता है वो सदस्यों द्वारा इनका क्या होता है, आपका चुनाव होता है। ध्यान दिया जाएगा, राज्यसभा के भी दो पदाधिकारी होते हैं या पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में भी क्या होते हैं, दो पीठासीन अधिकारी या पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी होता है वो हो गया आपका सभापति हो गया और उपसभापति। वैसे ही लोकसभा में जो होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। राज्यसभा में और लोकसभा में जो इनके अध्यक्ष होते हैं, यहाँ सभापति बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कहीं से भी निर्वाचन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति ही जो होता है हमारे संविधान में, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भूमिका निभाता है। यानी उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद से संबंधित वेतन नहीं दिया था, संसद के सदस्य के रूप में या राज्यसभा के जो होता है सभापति के रूप में इसे वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए एक उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का सभापति होता है। उपसभापति जो होता है राज्यसभा के सदस्य, किसके सदस्य, जो राज्यसभा होता है, आपका ध्यान दीजिएगा, जो उच्च सदन होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अपने में से उपसभापति का क्या करते हैं, चयन करते हैं। जबकि सभापति का चयन या निर्वाचन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति ही जैसे पद ग्रहण करता है वैसे ही सभापति की भूमिका निभाता है। और उपराष्ट्रपति को, यानी कहने का मतलब सभापति को हटाने के लिए हमारे संविधान में या संसदीय परंपरा में कोई प्रावधान नहीं है। जैसे उपराष्ट्रपति क्या होगा, पद रिक्त करेगा, सभापति की भूमिका क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं उपसभापति को देखते हैं। तो उपसभापति का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अपने में से क्या करते हैं, उस सभापति का चयन करते हैं। और आप जानते हैं यहाँ पे हटाए जाने की बात कर रहा हूं, जहां दिया गया बहुमत द्वारा 14 दिन पूर्व सूचित कर, यानी सभापति को छोड़ करके राज्यसभा के उपसभापति को अगर हटाना है तो उसके लिए उपसभापति को 14 दिन पूर्व क्या होगा, सूचित दे करके 2/3 बहुमत द्वारा, किसके द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा राज्यसभा के सदस्य उपसभापति को क्या कर सकते हैं, उसके पद को त्याग दे सकते हैं। और पद त्यागने का जो होता है रीजन ये रहता है, यहाँ पे दिया गया है कि अगर इसको हम मिला दें, यहाँ पे इसको लेके पढ़ते हैं आपको, यानी उपसभापति को पद त्यागने की स्थिति क्या हो गया है। एक तो यदि वो सदन का सदस्य नहीं है, अगर उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, अपना पद रिक्त कर देगा। यानी किसी भी समय क्या करेगा, वो सभापति को क्या करेगा, त्यागपत्र दे करके, उपसभापति त्यागपत्र दे करके अपना पद रिक्त कर सकता है। या 14 दिन पूर्व क्या होगा, उपसभापति को सूचित करके सदन का मतलब राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा इन्हें पारित करके कोई संकल्प इन्हें हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो राज्यसभा के क्या हो गए, ये जो पदाधिकारी थे सभापति और उपसभापति हो गए। दूसरा जो होता है आते हैं अध्यक्ष, यानी लोकसभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष और क्या होता है, उपाध्यक्ष होते हैं। आप जानते हैं जब भी आपका संसद का या लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जितने भी सदस्य होते हैं इन सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक आता आपका प्रोटेम स्पीकर, नाम सुना होगा आपने, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को अगर कहा जाए तो अंग्रेजी में अगर वैसे ही कहा जाए
अस्थायी अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो नियुक्ति होता है वो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो होता है, पूछता है बहुत बार, प्रोटेम स्पीकर के क्या होती है? नियुक्ति होती है। जैसे ही आपका आम चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो एक लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को जो होता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको नियुक्ति करेगा। और इसकी नियुक्ति करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? जो नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य हैं लोकसभा में, मतलब जो निर्वाचित होकर आए हुए हैं, उन जनप्रतिनिधियों को क्या करना? लोकसभा की सदस्यता दिलाना। और सदस्यता दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? अपने पद को रिक्त कर देते हैं। जब लोकसभा के सदस्य अपना, प्रोटेम स्पीकर ने जब उन्हें अपना सदस्यता दिला दिया था और प्रोटेम स्पीकर का पद रिक्त हो जाता, तो लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं, या क्या करते हैं? चयन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर भी अध्यक्ष होता है, लेकिन इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के सदस्य अपने में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। प्रोटेम स्पीकर भी एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, लेकिन इसकी नियुक्ति क्या करता, कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये इसमें डिफरेंस दिखाई देता है। तो प्रोटेम स्पीकर का सिर्फ काम क्या है? नवनिर्वाचित जो आम चुनाव के बाद लोकसभा के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें शपथ दिलाना, शपथ दिलाने के बाद ये पद रिक्त कर देते हैं। अब जो सदस्य हैं अपने में से क्या करते हैं? अध्यक्ष और सदस्य को चुनते हैं। दिया ना कि चुनाव कैसे होता है या इनका निर्वाचन कैसे होता है। अगर देखा जाए इनका चुनाव या निर्वाचन की बात करते हैं तो पहली बैठक के बाद, जो पहली बैठक होती है, उपस्थित सदस्यों के बीच से होता है। यानी जब इनको सदस्यता ले लिया जाता है, जब प्रथम बैठक होता है, आपका प्रथम बैठक होता है, उसी में से सदस्य क्या करते हैं? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं या चुनाव करते हैं? निर्वाचन करते हैं या क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। आगे देखा जाए, यहाँ पे राष्ट्रपति इनके चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अगर ये पूछता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो पहली बैठक में होता है, लेकिन इनके चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये बनता है कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं किन किन परिस्थितियों में अपने पद को रिक्त कर सकते हैं या त्यागपत्र दे सकते हैं, या किसी भी कंडीशन में उनका पद विमुक्त माना जा सकता है यदि वह सदन का सदस्य नहीं है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष यदि सदन के सदस्य नहीं है तो उनको पद को क्या करना पड़ेगा? रिक्त करना पड़ेगा। वैसे ही किसके लिए? आपका उपसभापति के लिए। उपसभापति अगर राज्यसभा का है, अर्थात राज्यसभा मतलब उच्च सदन का अगर सदस्य नहीं है तो उसका पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरा, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे करके किसी भी समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, दोनों पर कंडीशन है, त्यागपत्र दे करके अपने पद को रिक्त कर सकते हैं। उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे करके, मैं अध्यक्ष के बारे में इसके संदर्भ में कहा हूं, अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष किसी भी समय अध्यक्ष को क्या कर सकता है? संबोधित कर हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। वैसे ही उपसभापति जो होता है सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। आगे दिया गया 14 दिन पूर्व सूचित करके बहुमत द्वारा। यानी इन दो कंडीशन के अलावा अगर अध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए प्रोविजन है कि जो सदस्य हैं, आपका लोकसभा के सदस्य हैं, वो बहुमत द्वारा 14 दिन पूर्व सूचित कर अध्यक्ष को क्या कर सकते हैं? उनके पद को रिक्त कर सकते हैं, या बहुमत द्वारा उनके पद से क्या कर सकता है? अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। आगे, हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है। यानी अगर ये मानिए कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को ही ले लेते हैं, अगर अध्यक्ष को हटाए जाने का कोई प्रावधान सदन में विचाराधीन है, विचाराधीन मतलब अभी कार्रवाई चालू होने वाला आपको, तो उस समय की कंडीशन ये बनता है कि पीठासीन अधिकारी नहीं माना जाएगा। कौन? अध्यक्ष जो होगा। जिस समय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने से संबंधित कोई भी संकल्प या प्रस्ताव संबंधित सदन में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, तो दोनों को जो होता है पीठासीन अधिकारी नहीं माना जाएगा। हालांकि इस दौरान ये क्या कर सकते हैं? लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मत बराबर की स्थिति में मतदान नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंडीशन बनता है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनको हटाए जाने से संबंधित कोई भी संकल्प या कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा तो एक तो इन्हें पीठासीन अधिकारी नहीं माना जाएगा, जैसे कि जो डेली चेयरिंग करता है अधिकारी नहीं माना जाएगा। हालांकि ये लोकसभा की कार्यवाही में या उसके जितने भी सेक्शन होता है भाग ले सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन अगर मत बराबर की स्थिति होती है, मतदान होता है, तो उसमें जो होता है इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता।
आगे आते हैं, यहाँ पे पद धारण, यानी कहने का मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कब तक पद धारण करेंगे। खासकर अध्यक्ष में देखा जाए पद ग्रहण करने के तारीख से नई लोकसभा तक। नई लोकसभा तक मतलब कि नई लोकसभा में जब तक नया अध्यक्ष अपना पद नहीं ले लेता, आपका प्रोटेम स्पीकर जब तक अपना पद नहीं ग्रहण कर लेता है, तब तक अध्यक्ष जो होगा पद पर बना रहेगा। शक्ति का स्रोत, यानी लोकसभा में जो होता है, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके शक्ति के अगर देखा जाए तो स्रोत क्या क्या होते हैं, तो शक्ति के स्रोत देखा जाए तो भारत का संविधान भी है, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम एवं संसदीय परंपरा से क्या होता है, इन्हें शक्ति का स्रोत मिलता है, अर्थात इसके आधार पर काम करते हैं। संसदीय समितियां, संसदीय समितियों की बात किया जाए तो सभापति की नियुक्ति क्या होता है, अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सभापति की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष करता है। सभापति की नियुक्ति जो होता है, संसदीय समितियों के जो भी सभापति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष करता है। और वह स्वयं मतलब जो अध्यक्ष होता है, वह स्वयं का मतलब क्या हो गया, अध्यक्ष जो होता है कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, इनका स्वयं क्या होता, अध्यक्ष होता। वरीयता क्रम में देखा जाए तो जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य न्यायाधीश के साथ क्या होता है, 7वें क्रम पे होता है। वरीयता क्रम में देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश के साथ क्या होता है, 7वें क्रम होता है। यहां तक कि अगर देखा जाए पीएम मतलब प्रधानमंत्री, उप पीएम मतलब कह सकते उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से सर्वोच्च होता है। सभी कैबिनेट मंत्री से क्या होता है, सर्वोच्च होता है, मतलब कैबिनेट मंत्री से उच्च होता है। अर्थात इसका रैंक जो होता है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के साथ क्या होता है, 7वें क्रम पर होता है। पीएम और उप पीएम मतलब हो गया उप प्रधानमंत्री को छोड़ करके देखा जाए सभी मंत्रियों में क्या होता है, उच्च होता है। और अगर भिन्नताएं देखा जाए, हमारा जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो कैसे भिन्न होता है ब्रिटेन के अध्यक्ष से। ब्रिटेन में अध्यक्ष किसी भी दल का मंत्री या सदस्य नहीं होता, किसी भी दल का सदस्य नहीं होता, सॉरी। यानी अगर देखा जाए भारत के लोकसभा अध्यक्ष और ब्रिटेन के लोकसभा अध्यक्ष में अंतर यह रहता है कि जो ब्रिटेन का अध्यक्ष अगर बनता है तो यदि किसी दल का अगर वो सदस्य है तो उसे सदस्यता त्यागनी पड़ती है, जबकि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी दल का अगर कोई सदस्य है तो अध्यक्ष बनने के बाद या पूर्व त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी अधीनस्थ नहीं कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ये क्या हो जाता है, संसद के प्रति क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से वैसे उत्तरदायी होता है जैसे कि आपका अध्यक्ष होता है। जब कभी संसदीय समिति का सदस्य होता है तो स्वतः ही उसका सभापति बन जाता है। यानी उपाध्यक्ष को जब कभी भी संसद के किसी भी समिति का सदस्य बनाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाता है, आपका सदस्य हो जाता है आपका, ठीक है। और स्वतः उसका क्या हो जाता है, वो सभापति बन जाता है। नोट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 1919 के एक्ट से क्या होगा, लिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए क्या होता है, यहाँ पे प्रोविजन दिखाई देते हैं सारे चीजें। तो यहाँ पे राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा में क्या होता है, सभापति उपसभापति, यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष। ये टॉपिक जो होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। ये सारे जो होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं एक दूसरे से यहाँ से रिलेटेड करके पूछता है। जय हिंद।